नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। एक कवि ने कहा, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। जिंदगी में जागना बहुत जरूरी है। जब तक हम जागते नहीं है हमारे जीवन के विषय में, हमारे अपने आप के विषय में, जब तक हम जागते नहीं है, मोह की नींद में सोए रहते हैं, तब तक हमारे जीवन का विकास बिल्कुल असंभव है। आज परिस्थिति ये हो गई है, धार्मिक जगत में भी लोग मंदिरों में जाते हैं, गिरजाघरों में जाते हैं, धर्म स्थानों में जाते हैं, साधु संतों के पास जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कथाएं सुनते हैं, प्रवचन भी सुन लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जागते नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कुछ हो रहा है लेकिन गतानुगतिकता से हो रहा है। सब जाते हैं, चलो हम भी चलें। सब पूजा करते हैं, अपन भी कर लें। सब कथा में गए, चलो हम भी गए। क्यों? वहां जाकर के हमें क्या पाना है? वहां हम जो भी सुनते हैं उसमें से हमारे जीवन में हमें क्या क्या उतारना पड़ेगा, कैसे उतार सकते हैं? यदि इन चीजों को हमने ध्यान में नहीं लिया तो हमारे जीवन में क्या क्या नुकसान हो सकता है, ये चिंतन हमने कभी भी किया? जागने के लिए चिंतन बहुत जरूरी है। हम सुनते तो बहुत हैं, पढ़ते भी बहुत हैं, कुछ क्रियाएं भी कर लेते हैं, लेकिन इसके साथ जो हमारा चिंतन जुड़ जाना चाहिए वो हम जोड़ते नहीं है। चिंतन कहां है आज जिंदगी में? कितने लोग मिलेंगे जो धर्म के विषय में सूक्ष्मता से चिंतन करते हैं, जो अपने जीवन के विषय में कुछ चिंतन करते हैं, जो धर्म की बातों को सुन करके भी उसके ऊपर कोई चिंतन करते हैं। आज सब कुछ आ गया जीवन में, लेकिन चिंतन छूट गया है, और जब तक चिंतन नहीं आएगा तब तक काम होने वाला नहीं है। हम भले हजारों प्रवचन सुन लें, कई बार कथाओं में जाकर के सप्ताह सुने, लेकिन हमारा कल्याण मुश्किल है यदि जो हम सुन रहे हैं, जहां हम जा रहे हैं, जो कुछ हमारे जीवन में घट रहा है, उन विषयों में हमने यदि कोई चिंतन नहीं किया तो। जो चिंतन करते हैं उनको एक छोटी सी घटना भी
जगाने के लिए काफी है। और जो चिंतन ही नहीं करते हैं, वो कितने भी प्रवचन सुने फिर भी सोए ही रहेंगे, उनको जगाना बड़ी मुश्किल का काम है। मुझे महाराष्ट्र के संत एकनाथ की याद आती है। एकनाथ जी संत बने, इसके पीछे यदि कोई योगदान है किसी चीज का, तो मुझे लगता है उनके जीवन में उन्होंने जो चिंतन किया और उनको जो सदगुरु की प्राप्ति हुई, बस इन दोनों चीजों ने एकनाथ जी को संत एकनाथ बना दिया। एकनाथ जी के जीवन की बचपन की एक घटना है। जब छोटे थे एकनाथ जी, तब किसी बड़ा मंदिर था, किसी महंत का मठ था। उस मठ का जो मंदिर था, उस मंदिर में एकनाथ जी पुजारी के रूप में काम कर रहे हैं। मंदिर की सफाई रखना, पूजा पाठ करना, दर्शनार्थी भक्तों की सेवा करना, रोज रोज का जो भी हिसाब हो थोड़ा बहुत मंदिर का, वो ध्यान से संभालना, ये सारा काम एकनाथ जी बड़ी निष्ठा के साथ, बड़ी प्रामाणिकता के साथ कर रहे हैं और उनका समय बीत रहा है। एक दिन की बात है, पूरा दिन बीत चुका, पूजा हो गई, भक्त लोग आ गए, दर्शन करके गए, प्रसाद ले गए, जो भी जिनकी भावना थी दक्षिणा रखते गए, भगवान को कुछ चढ़ाते गए। शाम का समय हुआ, आरती का समय, आरती भी हो गई। अब मंदिर को बंद करना है, लेकिन रोज का जो नित्य क्रम था उस मुताबिक रोज रोज का जो हिसाब, वो हिसाब पूरा व्यवस्थित करके एकनाथ जी अपने गुरु को, मंदिर के महंत को रोज सौंप देते थे। आरती होने के बाद आज एकनाथ जी आज का हिसाब करने के लिए बैठे, हिसाब कर रहे हैं। जो भी खर्च हुआ, जो भी इनकम हुई, सब तालमेल मिला रहे हैं, हिसाब कर रहे हैं, लेकिन हिसाब में 1 रुपये का हिसाब नहीं मिलता है, कुछ गड़बड़ हो गई है। बड़ी चिंता में पड़ गए एकनाथ जी। कभी नहीं, मेरे हिसाब में कभी गड़बड़ नहीं होती, आज क्या हुआ, क्यों 1 रुपये का हिसाब नहीं मिल रहा? मैं अब गुरु जी को क्या हिसाब दूंगा, जवाब क्या देना? ये तो मेरी सच्चाई एवं प्रामाणिकता के ऊपर एक बड़ा विज्ञ है। कुछ भी हो, 1 रुपये का हिसाब मिलना चाहिए। बड़ी मेहनत करते हैं, हिसाब मिला रहे हैं, हिसाब नहीं मिला। दिए के उजाले में मेहनत कर रहे हैं। अब रोज का कार्यक्रम यह था कि आरती हो जाए तो मंदिर बंद करके एकनाथ जी चले जाते थे गुरु जी के पास, महंत जी के हिसाब दे देते थे और फिर महंत जी के साथ भोजन करते थे। आज आरती हो गई, काफी समय बीत गया, अभी तक एकनाथ भोजन के लिए नहीं आए। महंत जी ने सोचा क्या हुआ, आज एकनाथ क्यों नहीं आया, देखते हैं कहां गया एकनाथ। देखा दूर दूर मंदिर में, मंदिर के बाहर किसी दिए के उजाले में कुछ लिख रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। महंत जी ने आवाज दी, एकनाथ, ओ एकनाथ, चलो क्या करते हो, भोजन का समय हो गया, चलो। गुरु जी की आवाज सुनी, एकनाथ जी गए, भोजन किया, भोजन करने के लिए बैठ गए। खाया नहीं खाया, उठ गए। आज भोजन में भी दिल नहीं लग रहा है, क्योंकि 1 रुपये का हिसाब नहीं मिल रहा है। जिंदगी में आप लोगों ने भी कभी अनुभव किया होगा, दिवाली का दिन है या मार्च एंडिंग का समय है, पूरे साल भर का हिसाब मिलाना है। आपने बड़े विश्वास के साथ मैनेजर के ऊपर, अपने नौकरों के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन उन लोगों ने गड़बड़ी कर दी है। और अब जब 1 साल के बाद आप हिसाब देख रहे हैं, तब आपको पता चलता है कि कुछ गड़बड़ बड़ी है, नुकसान बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन इतनी सफाई से काम हुआ है, कहीं भी आप उनको पकड़ नहीं सकते हैं। और पूरी मगजमारी करके आप थके हुए घर पे जाते हैं। पत्नी बड़े प्यार से आपकी राह देख रही है, आपके लिए भोजन परोसती है, आपको प्यार से खाना खिलाती है, बढ़िया से बढ़िया खाना भी है, लेकिन क्या आपको खाना अच्छा लगेगा? क्योंकि हजारों का नुकसान हो गया है, आप प्यार से नहीं खा सकते हैं। एकनाथ ने खाया नहीं खाया, खड़ा हो गया, वापस चला गया उजाले में,
वापस वही मगजमारी, 1 रुपये का हिसाब नहीं मिल रहा है, क्या करें। मोहन जी ने भी भोजन कर लिया और थोड़ी देर हुई, मोहन जी का अपना समय हुआ, भगवान का नाम लेकर के मोहन जी तो सो गए, निद्राधीन हो गए। यहां एक नाथ, खाना तो ठीक है, नींद भी हराम हो गई है, आज नींद भी नहीं आती है, 1 रुपये का हिसाब नहीं मिल रहा है, गुरु जी को क्या जवाब दूंगा, बड़ी मुश्किल की बात है, अब क्या करूं। और ऐसे करते करते जैसे जैसे रात बीतती जा रही है, एक नाथ की मन की व्यथा बढ़ती जा रही है, 1 रुपये का हिसाब नहीं मिल रहा है, कभी नहीं हुआ, आज कैसे ऐसे हो गया। और मेहनत करते 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 रात को 12 बज गए और अचानक एक आइटम याद आ गई, कुछ दिमाग में से निकल गई थी, अचानक याद आया, 1 रुपये का हिसाब मिल गया। 3-4 घंटों की मेहनत के बाद जब हिसाब मिल गया, एक नाथ को इतना आनंद आता है, खुश हो गया, खड़ा हो गया, खड़ा होकर के जोर जोर से नाचने लगा, कूदने लगा, 1 रुपये का हिसाब मिल गया, 1 रुपये का हिसाब मिल गया, नाचने लगा। जब कोई भी चीज मेहनत के बाद मिलती है, तब उस चीज की प्राप्ति का आनंद ही कुछ अलग होता है। कई बार मुझे लगता है कि हमारा एक बड़ा सौभाग्य रहा कि जन्म से ही हमको धर्म परंपराएं मिली, भगवान के मंदिर मिले, संतों की सेवा मिली, संतों की वाणी सुनने के लिए मिल गई, लेकिन इतनी सरलता से सब कुछ मिल गया, इसलिए शायद हमें उसकी कोई कीमत नहीं है। जिनको मेहनत करने के बाद मिलता है, उनको उस चीज का मूल्य होता है, हमें सरलता से मिल गया, इसलिए शायद हमें कोई उसका मूल्य नहीं है। एक नाथ 4 घंटों की मेहनत के बाद जब हिसाब मिल गया, इतना खुश हो गया है, इतना खुश हो गया है, नाच रहा है, कूद रहा है, जोर जोर से तालियां बजा रहा है, 1 रुपये का हिसाब मिल गया। रात को 12 बजे हैं, बिल्कुल सुनसान शांति लगी हुई है वातावरण में, और उसमें एक नाथ का नाचना, कूदना, तालियां बजाना। महंत जी जाग गए महंत जी, देखा ये आवाज कहां से आ रही है, वापस देखा तो मंदिर के एक कोने में एक नाथ अकेला अकेला नाच रहा है, कूद रहा है। महंत जी ने सोचा कि क्या बात है, ये रात को 12 बजे अकेला अकेला नाच रहा है, कहीं पागल तो नहीं हो गया। अरे आज उसका खाने में भी कोई दिमाग नहीं लगता था, खोया खोया सा लगता था, और अब रात को 1 बजे नाच रहा है, कूद रहा है, जरूर कुछ पागल हो गया लगता है। मोहन जी ने वापस आवाज दी, एक नाथ क्या करता है। और जैसे ही गुरु जी की आवाज सुनी, एक नाथ भागा, मुट्ठी बंद करके भागा, सीधा गुरु जी के पास गया और गुरु जी को कहता है, इतना हर्ष समा नहीं रहा है मन में, कहता है, गुरु जी गुरु जी गुरु जी 1 रुपये का हिसाब मिल गया, गुरु जी 1 रुपये का हिसाब मिल गया। इतना हर्ष से भरा हुआ कहता है, गुरु जी 1 रुपये का हिसाब मिल गया। बस गुरु का महत्व यही है, गुरु रोज रोज कोई टोक टोक नहीं करते हैं। सच्चे गुरु तो वे हैं जो योग्य समय पर अवसर देख करके एक वाक्य भी ऐसा बोल देते हैं, शिष्य के पूरे द्वार खुल जाते हैं। जब एक नाथ आकर के खुश होकर के कहता है, गुरु जी 1 रुपये का हिसाब मिल गया, तब महंत जी कहते हैं कि एक नाथ, 1 रुपये का हिसाब मिल गया तो इतना आनंद आ गया तुझे, अनादि काल से बिगड़ा हुआ अपना हिसाब मिल जाए तो कितना आनंद आ जाए। गुरु जी तो ये कह करके वापस सो गए, लेकिन एक नाथ की नींद वापस हराम हो गई। वो सोचने लगा कि गुरु जी ने क्या कहा, अनादि काल से बिगड़ा हुआ अपना हिसाब मिल जाए तो कितना आनंद आ जाए। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है, अनादि काल से अपना हिसाब बिगड़ गया है, आखिर में तो मेरी आत्मा भी परमात्मा की तरह पवित्र है, लेकिन आज हिसाब गड़बड़ में पड़ गया है। अनंत शक्ति, अनंत आनंद, अनंत सुख, अनंत ज्ञान का स्वामी है मेरी आत्मा, लेकिन आज सुख की जगह दुख, आनंद की जगह उद्वेग, ज्ञान की जगह अज्ञान से भरा हुआ मेरा जीवन क्यों ऐसा हो गया, मेरा हिसाब कहीं बिगड़ गया है। गुरु जी ने बिल्कुल ठीक कहा, अनादि काल से बिगड़ा हुआ अपना हिसाब मिल जाए तो कितना आनंद आ जाए। बस गुरु जी का एक ही वाक्य
चिंतन शुरू हो गया एकनाथ के मन में। और मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप कितने प्रवचन सुनते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो भी सुनते हैं उस चीज के ऊपर आप कितना चिंतन करते हैं ये चीज महत्व की है। एक रात की नींद हराम हो गई। अनादिकाल कई जन्म जन्म मेरा हिसाब बिगड़ गया है, ये हिसाब मिल जाए कितना आनंद आ जाए। बस सोचता रहा सोचता रहा सोचता रहा, रात भर चिंतन चला। और सुबह होते होते एक नाथ के अंदर के द्वार खुल गए। सुबह हुई, मंदिर खोलता है, मंदिर की पूजा कर लेता है। पूजा करने के बाद निवृत्त होकर के महंत जी के पास जाता है। गुरु जी को वंदना करके कहता है, गुरु जी आशीर्वाद दीजिए। गुरु जी कहता है, किस चीज के आशीर्वाद बेटा? गुरु को भी मालूम नहीं था कि मैंने जो एक वाक्य कहा है उसकी इतनी जबरदस्त असर होगी। गुरु जी कहता है, किस चीज के आशीर्वाद? कहते हैं, गुरु जी बस आपने जो कहा वह काम करने के लिए मैं जा रहा हूं, आशीर्वाद दीजिए मुझे सफलता मिले। अनादिकाल से हिसाब बिगड़ गया है, अब मैं साधना मुझे करनी है, बिगड़े हुए हिसाब को ठीक करना है, गुरु जी आशीर्वाद दीजिए। और इतिहास कहता है कि पुजारी एकनाथ उस दिन पुजारी में से संत एकनाथ बन गए। जंगलों में गए, साधना का यज्ञ उन्होंने शुरू किया, ध्यान लगाया, अपने आप में अंदर उतर गए और उन्होंने जो दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, जो प्रकाश प्राप्त किया, उसको पूरी दुनिया के सामने जब उन्होंने रखा, दुनिया चकित हो गई। कहां एक सामान्य व्यक्ति के रूप में जीवन जीने वाले एकनाथ एक पुजारी, और कहां एक हजारों लोगों को नई दृष्टि देने वाले महान पवित्र संत एकनाथ। लेकिन एकनाथ एकनाथ क्यों बने, कैसे बने, किसने बनाया उनको पुजारी में से संत? आपको कहना ही होगा, चिंतन। उन्होंने चिंतन किया, छोटी सी घटना के ऊपर भी चिंतन किया कि अनादि काल से 1 रुपये का हिसाब मिल गया तो इतना आनंद आ गया, अनादि काल से बिगड़ा हुआ अपना हिसाब मिल जाए तो कितना आनंद आ जाए। बस एक ही वाक्य गुरु का एकनाथ को जगाने के लिए सक्षम बन गया। हम भी प्रवचन तो बहुत सुनते हैं, लेकिन हम कभी भी चिंतन नहीं करते हैं उन वाक्यों के ऊपर, उन घटनाओं के ऊपर हमने कभी चिंतन नहीं किया। यदि चिंतन करते तो जरूर हमारे जीवन में एक परिवर्तन आ जाता। गुरु का एक वाक्य एकनाथ को जगाने के लिए समर्थ बन गया। पत्नी का एक वाक्य तुलसीदास जी को जगाने के लिए सक्षम बन गया। स्त्री के प्रति जो वासना थी, जो आसक्ति थी, उस आसक्ति से भरे हुए तुलसीदास को जब समय पर उनकी पत्नी रत्नावली ने एक वाक्य सुनाई दिया, एक ही वाक्य कह दिया। जब रत्नावली अपनी मां के घर गई हुई है, रात एक में रात तुलसीदास पत्नी के बिना नहीं रह सकते हैं, इतनी आसक्ति, इतनी वासना उनको सता रही है। और बड़ी जोरों से बारिश बरस रहा है, नदी में बाढ़ आई हुई है। पत्नी के वियोग में व्याकुल हुआ तुलसीदास बरसते बरसात में जा रहा है, पास में ही था ससुराल, और नदी में बाढ़ आई हुई है। पानी में तैरता 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 सामने किनारे पहुंच जाता है। और रात को जब पहुंचता है तुलसीदास अपनी पत्नी के घर, अपने ससुराल में, ऐसी आधी रात में पति ऐसी बारिश के बीच नदी पार करके आए। रत्नावली को बड़ी शर्म आती है, उसको लगेगा कि मेरे घर में क्या लगेगा कि इसका पति इतना आसक्त। और वहीं रात को रत्नावली कहती है, अस्थि चरममय देह मम तामे जैसी प्रीति, अस्थि चरममय देह मम तामे जैसी प्रीति, तैसी जो रघुनाथ में
तो होत नहीं भव भीति। अरे स्वामीनाथ, क्या मेरे पीछे आप पागल हुए हैं? जितना प्यार, जितना मोह मुझ में आपने रखा है, यदि इतना ही प्यार, इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा, इतना लगाव आपने भगवान रामचंद्र जी में लगा दिया होता तो भव का भय हट जाता, आपका कल्याण हो जाता। क्या इसके पीछे आप पड़े हो? बस पत्नी का एक ही वाक्य, रत्नावली का एक ही वाक्य तुलसीदास जी के दिमाग में चिंतन शुरू हो गया और पत्नी के पीछे पागल तुलसीदास महान राम भक्त तुलसीदास हो गए, संत तुलसीदास हो गए और इस विश्व को रामायण की एक भेंट मिली। इस विश्व को रामायण देने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो मैं कहूंगा तुलसीदास जी को तो जरूर, लेकिन उससे भी ज्यादा श्रेय रत्नावली को है, जिन्होंने अपने पति के भीतर बैठी हुई चेतना को जगाया। और एक बार भी जो जागता है वो कुछ जरूर पाता है, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। यह वाक्य एकनाथ के जीवन में, संत तुलसीदास के जीवन में, वाल्मीकि जी के जीवन में नारद जी ने क्या किया? बालिया लुटेरा वो संत वाल्मीकि कैसे बन गया? उसको वाल्मीकि बनाने वाले यदि कोई हैं तो नारद जी हैं और उनका एक वाक्य है। लेकिन वाक्य तो हमें भी बहुत मिलते हैं, हम हजारों व्याख्यान सुन लेते हैं, प्रवचन सुन लेते हैं, लेकिन हम जागे नहीं, क्योंकि हम मात्र सुनते रहते हैं। सुनना हमारा काम, लेना देना गंडू का नाम। हमको क्या लेना देना? महाराज तो सब कुछ देने के लिए बैठे हैं। महाराज जी आपकी बात आपके पास रखिए, हम तो बड़े साहूकार हैं, हम कुछ भी नहीं लेंगे, आपकी बात आपको ही दे के हम वापस चले जाएंगे। ऐसे साहूकारों के जमाने में आज जरूरत है हम जो सुनते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन करें। चिंतन बहुत जरूरी है, जीवन के साथ उसका तालमेल बिठाएं और जिस दिन हम हमारे मन में चिंतन शुरू कर देंगे उस दिन हमारी आत्मा जग जाएगी। जागना जरूरी है और एक बार जग गई हमारी आत्मा तो जरूर कुछ न कुछ पा लेगी। इस जीवन में यदि कुछ पाना है तो जागना होगा और जागना है तो चिंतन करना होगा। आओ हम भी चिंतन की यात्रा शुरू करें, हमारे जीवन में चिंतन यात्रा शुरू करें। तत्व ज्ञानियों की बातों के ऊपर, जीवन में घटती हुई घटनाओं के ऊपर, छोटी छोटी सी बातों के ऊपर भी हम जब गहराई से चिंतन करेंगे तब उसमें से हमें कोई न कोई तत्व ज्ञान के रहस्य प्राप्त हो जाएंगे और ऐसे रहस्य के किरण हमें हमेशा मिलते रहें और हमारे जीवन को प्रकाशित करते रहें। यही भावना के साथ मेरे वक्तव्य को यहीं विराम देता हुआ, ओम शांति शांति शांति, सबके कल्याण के लिए आशीर्वाद, शुभेच्छा।